अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा तो आप भी उन बच्चों में से एक है जिसने अपना अप्रैल, मई और जून का टाइम वेस्ट कर दिया। आपका सारी टेंशन होना शुरू हुई, यार भैया यार सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ। जुलाई का मंथ आ चुका है, स्कूल दोबारा से ओपन हो चुके हैं, 7 से 8 घंटे मेरे स्कूल में जा रहे होंगे, 2 घंटे मेरे कोचिंग में जा रहे होंगे, फिर भी मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि सेल्फ स्टडी यहाँ पर मैटर करती है। तो टेंशन होनी तो लाजमी है, लेकिन इसको कंप्लीट कैसे करना है, तो इस वीडियो के अंदर 6 महीनों के अंदर कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट करें वो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक ऐसा प्रैक्टिकल वे होने वाला है जिसमें आपके 10 से 12 घंटे मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपके 4.5 घंटे यहाँ पर ले रहा हूँ, जिससे आप अपना 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और देन अपने एग्जाम में जब अपियर हो रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ और सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ आप अपियर हो रहे होंगे। तो आपको ये कि पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है जो मैं बताने वाला हूँ, टाइम डिवीजन है, कैसे पढ़ना है, वो सभी आपको फॉलो करना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप लोग कई सारी गेमिंग स्ट्रीमिंग वीडियोस और फालतू की वीडियोस को देखने में अपने घंटों का टाइम दे रहे होंगे, पर मैं यहाँ से आपका 10 मिनट लूंगा। इन 10 मिनट के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं होगी, इस बात का आपको भरोसा रखिए। यहाँ पर आप लोग चाहे वीडियो को 2x पर देखो या 1.5x पर देखो, पर वीडियो को देखना पूरा स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो इसका है वो वैल्यूएबल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर। मैं हूं एजुकेटेड इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर मैं एनडीए कैटेगरी के अंदर साइंस पढ़ाता हूं और इस चैनल पर भी मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं, थोड़े दिन के अंदर नजर आने लगूंगा, जहां पर लेक्चर के अंदर बहुत मजा होगा, एक्सपेरिमेंट के साथ हम समझ रहे होंगे। फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। तो यार देखो, सिलेबस के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं। मे भी आपको पता हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैथ्स के अंदर 15 चैप्टर हमको दिखाई दे रहे हैं, साइंस के अंदर 15 चैप्टर्स हैं, सोशल साइंस के अंदर हमें 20 चैप्टर्स दिखाई देते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर 12, हिंदी के अंदर 40। यार ये सब बहुत सारे हैं, लेकिन हालांकि कंप्लीट कर लोगे आसानी से। इंग्लिश के अंदर 21। अब ये एक ओवरव्यू हमने इसलिए लिया ताकि हमें पता हो कि कितने चैप्टर को कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम 180 डेज का टाइम लेकर चलते हैं। अब इस 180 डेज के अंदर हमें सारा का सारा कुछ कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हम चैप्टर्स के हिसाब से हर चैप्टर को दिन दे रहे होंगे, यानी इसमें अगर 15 चैप्टर हैं तो मैं इससे अगर डिवाइड करूँ तो मैथ्स के एक चैप्टर के लिए हम कितने दिन दे रहे होंगे, 12 दिन दे रहे होंगे। तो 12 दिन हम किस में दे रहे होंगे, मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स में क्या दे रहे होंगे, 12 डेज पर चैप्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ और मिल रहा होगा, यहाँ पर देखोगे तो 9 डेज पर चैप्टर। तो सोशल की अगर जैसे मैं बात करूँ एसएसटी की, तो यहाँ पर आप कितना दे रहे होंगे, 9 डेज पर चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले क्या करना है, टाइम को डिवाइड कर लेना है कि हमें एक चैप्टर को कितना देना है, टारगेट बना के चलो एक चैप्टर को इतना देना है। अब इसके लिए क्या करोगे, तो एक यार कॉपी खरीद लो, 10 रुपए की कॉपी आएगी, जिसमें 20 से 30 पेज होंगे। उसमें आपको क्या करना है ना, हर चैप्टर को लिख दो, चैप्टर का नाम लिख दो। मैथ्स लिखा है, उसके सारे के सारे चैप्टर के नाम लिख दो। सोशल लिखा है, उसके चैप्टर के नाम लिख दो। साइंस लिखा है, उसके चैप्टर के नाम लिख दो। अब चैप्टर को आप उसके 3 कैटेगरी में बांट दो। कौन सा, ईजी कर दो, एक उसमें मीडियम कर दो, ठीक है, एंड थर्ड कैटेगरी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, हार्ड। मे भी आप इसके लिए सिंबल्स यूज कर सकते हो, अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हो। इजी के लिए आप सिंगल स्टार यूज कर लेना, इसके लिए डबल स्टार यूज कर लेना, इसके लिए आप ट्रिपल स्टार यूज कर लेना। ठीक है, ये हार्ड कैसे हो सकते हैं, आपको यार थोड़ा चैप्टर बड़ा हो सकता है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, इससे हार्ड हो सकता है। ईजी का छोटा चैप्टर हो सकता है, जल्दी समझ में आ जाएगा, वो ईजी हो जाएगा। 3 कैटेगरी में बांट दिया, समझ में आ गया कि चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट करने हैं, किस तरह से मुझे जाना है। ठीक है, क्या इसके लिए कम दिनों में कंप्लीट होगा, नहीं होगा। क्या ये इससे थोड़े से ज़्यादा दिनों में कंप्लीट होगा, क्या ये उससे थोड़े से ज़्यादा दिन लेगा। तो टाइम डिवीजन में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने इसको भी 10 दिन दिए, इसको भी 10 दिन दिए, इसको भी 10 दिन दिए, तो इजी बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा, हार्ड और भी ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि टाइम कम दिया है। तो यहाँ पर टाइम हमें कैसे देना है, उसको देख करके ईजी है, मीडियम है, हार्ड है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कैसे, कि आपको पहले 3 कैटेगरी में उन चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है, चाहे कि वो कोई सी भी बुक के हो। समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कैटेगरी अब हमने डिवाइड कर दी, सबको दिन भी बांट दिए कि कितने दिनों के अंदर कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे कि एक चैप्टर को पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जब हम एक चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, तो यार देखो, चैप्टर नंबर 1 मैंने निकाला, मान लो साइंस का मैंने चैप्टर नंबर 1 निकाला, तो यहाँ पर हम 3-4 चीज़ें लेकर चलेंगे, उन पर फोकस करना है आपको हर चीज़ के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है हमारे पास, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, और इसके इन एक्सरसाइज और बैक एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमें इन एक्सरसाइज और बैक एक्सरसाइज का नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेजर जो पेपर है वो हमारा एनसीईआरटी से ही डिजाइन हो रहा होगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए साइंस के अंदर, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, आगे नहीं बढ़ना। बाकी में हम आपको रट्टा मारना कह सकते हो, यहाँ याद करने की ज़्यादा चीज़ें हैं,
तो उनको आपको करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनमें आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग भी लगाना होता है। यहाँ पर आपको वही चीज़ें करनी है जो लिखी हुई हैं कंप्यूटर्स के अंदर, आपको हाँ हालांकि और थोड़ा सा करना होता है, पर वो बेसिकली आपका स्कूल्स के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले NCERT करेंगे, जहाँ पर हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट और डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। एक भी डाउट चैप्टर के कंप्लीट होने तक रहना नहीं चाहिए। अगर आप डाउट छोड़ के चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो वो चैप्टर कंप्लीट नहीं मानना। पता क्यों? क्योंकि आपके पास डाउट है तो वो चैप्टर इसलिए कंप्लीट नहीं है कि आप टिक तो लगा दोगे, लेकिन फाइनली दोबारा से जब पढ़ने जाओगे तो चैप्टर के अंदर वही डाउट क्रिएट होंगे। आपको लगेगा कि यार चैप्टर तो मेरा फिर से नहीं आता है। तो जब आप चैप्टर को कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये देखना है, क्या इस चैप्टर को जब मैं कर रहा हूं तो वहां पर मुझे सारे के सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, क्या मैंने वहां पर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन करे हैं? तो अगर ऐसा कर लेते हो तो उस चैप्टर को आप सही से कंप्लीट मानेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें टेक्स्ट बुक को करने के बाद साथ में ऐड कर देना है एग्जाम्पलर। ठीक है, क्या कर देंगे आप इसमें एग्जाम्पलर ऐड कर देंगे। अब एग्जाम्पलर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले मैथ के लिए और साइंस के लिए तो ये कंपलसरी है। जो एग्जाम्पलर है वो मैथ और साइंस के लिए कंपलसरी है, और बाकी में आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन यार कोशिश करना कि आप उसमें से कुछ क्वेश्चन को देख रहे हो, क्वेश्चन के डिजाइन किस तरह से होते हैं वो आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पलर आपको दोस्त के साथ करना है। पहले आपको टेक्स्ट बुक पर फोकस करना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, देन एग्जाम्पलर पर जाना। क्योंकि अगर इधर डाउट है तो एग्जाम्पलर नहीं होगा, इधर डाउट है तो एग्जाम्पलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टफ है यार, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में टफ है, इसलिए नहीं होगा। तो सारे के सारे जब डाउट क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पलर अपने आप से हो जाएगा। नहीं होगा तो सॉल्यूशन मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मैथ के और साइंस को सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने अपने आप से NCERT के। देखो यार कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होगे, स्कूल में पढ़ रहे होगे, नोट्स आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम किसकी होती है? नोट्स की। साइंस या मैथ्स के आपको नोट बनाने होते हैं। बाकी अगर आपको वो देखें तो ये स्कूल्स वगैरह से नोट मिलते रहते हैं। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाओ। पूरे नोट मत बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ। कैसे? 2 से 3 पेज के अंदर चैप्टर को समराइज कर दो। कैसे करोगे? जो भी समझ में आया, जो भी की पॉइंट्स है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, उनको लिखना शुरू कर दो। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, कोई पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है आपको। इससे क्या होगा, मेरा कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल आपका फायदा होने वाला है। क्या? सबसे पहले सारी चीजें आपने खुद बनाई है तो वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अपनी लैंग्वेज में बनाई है तो और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और दूसरा, आपने लिखने में टाइम दिया है तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है, कौन सा हमारे पास? 3H प्रिंसिपल। 3H प्रिंसिपल क्या है? मतलब हार्ट, हैंड और हेड। मतलब क्या है कि हमारा जो भी काम कर रहे हो उसमें सबसे पहले क्या लगना चाहिए? मन। ठीक है, हार्ट, मन लगना चाहिए हमारा। दूसरा हमारे उसमें हाथ यानी हैंड उसमें शामिल होने चाहिए। एक्टिविटी कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उसमें एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ अगर एक्टिविटी के साथ कर रहे हो वो ज़्यादा समझ में आएगी आपको। तीसरा हमारा हेड, मतलब ब्रेन भी यूज़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ब्रेन भी यूज़ कर रहे हो। अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, तब बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। तो आपको ये सब काम करते हुए पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब एक चैप्टर को जब आपने कंप्लीट कर लिया तो मे बी यार हर बार ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर को 100% तरीके से कंप्लीट कर लिया हो या आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो। तो आपको क्या होगा कि आपने चैप्टर या तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करा होगा या कम अच्छा करा होगा या बहुत बुरा करा होगा। तो उसके हिसाब से अपने आपको रेटिंग देते हुए चलना है। तो आपने ये सब लिख रखा था ना, ईजी, मीडियम, हार्ड। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक रेटिंग का कॉलम ऐड कर दोगे। फिर रेटिंग में क्या लिखोगे, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आपने कितनी रेटिंग अपने आपको देते हो। चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है 5 रेटिंग दे दो, थोड़ा सा बेकार करा है 4.5 कर दो, बहुत बेकार करा है 2 कर दो, 3 कर दो। इससे पता चलेगा कहाँ पर आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस है, कहाँ पर आपको इंप्रूव करना है। देखो सिंपल सा अगर आप टिक लगाते हैं कि मेरा चैप्टर कंप्लीट है, आपको पता नहीं चलता कौन सा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है कौन सा नहीं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर आपका बहुत अच्छा कंप्लीट है, कहां पर आपको डाउट्स वगैरह भी हैं और किसको दोबारा से कंप्लीट और करना है आपको। तो एक काम ये होगा कि आपने जो 10 रुपए की वो कॉपी बनाई थी ना, वो 10 रुपए की कॉपी आपकी कम से कम 10% बढ़ाने में काम आ रही होगी, क्योंकि सारी चीजें आपको एक पेज पर या एक कॉपी के अंदर पता चल रही होंगी कि आपका सिलेबस कैसा चल रहा है, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, कौन से चैप्टर वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, वो सारे के सारे आपको एक कॉपी के अंदर पता चल रहा होगा। अब कितना टाइम मुझे देना है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो टाइम देखो कैसे दोगे यार, तो टाइम टेबल का मैंने टाइम डिवीजन आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि दिन के किस टाइम में आपको पढ़ रहे हैं। आपकी आदत अलग अलग तरह की हो सकती है, आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते होंगे, देर में रात तक पढ़ते होंगे, तो अलग अलग तरह की आदत हो सकती है। आपके स्कूल के टाइम चेंज हो सकते हैं, कोचिंग के टाइम चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए आपको क्या बना दिया, टाइम डिवीजन। अब ये जो 4.5 घंटे या 4.25 घंटे आपको दिन में सेट करनी है अपने, कहीं भी थोड़ा सुबह कर लो, थोड़ा टाइम शाम को कर लो, थोड़ा दोपहर में कर लो, कैसे भी सेट करो, पर इतना ही टाइम आपको अपने आप को देना है। सबसे पहले देखते हैं क्या करना है आपको।
तो मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिन का कम से कम 1 घंटा देना है, यानी ये वो टाइम है आपको देना ही देना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप यार से ज़्यादा दे सकते हो दे दो, इसके अंदर भी आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे होगे। तो मैथ्स आपको कितना दोगे, 1 आवर दोगे अपना मैथ्स के लिए, ठीक है। तो मैथ्स आपके 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी आराम से, क्योंकि आपके इतने ज़्यादा चैप्टर नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ही बताया है। इसके अलावा अगर आप कोई रिसोर्स बुक करते हो तो वो भी जरूर करें, क्योंकि रिसोर्स बुक मैं हमेशा आपको लिए बताता हूँ और कहता हूँ करने के लिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस में रिसोर्स बुक मत छोड़ो, पक्का करके जाना। क्योंकि अगर आपको नॉलेज को गेन करना, नॉलेज बढ़ानी है, तो रिसोर्स बुक के बिना नॉलेज नहीं बढ़ने वाली है। एनसीईआरटी एक बहुत ही सीमित और लिमिटेड यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई देता है। तो 1 घंटे के अंदर आप इतनी कंप्लीट कर लोगे, सेम 1 घंटे के अंदर अपनी आपके साइंस कंप्लीट कर लोगे। आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, 1 घंटा टाइम दे रखा है, 1 घंटा टाइम दिया या 45 मिनट टाइम दिया, तो इसके अंदर आप 10 से 5 मिनट या 15 मिनट अपने पिछले दिन जो आपने पढ़ा था उसको दोबारा से रिवाइज करने में दे रहे हो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टॉपर वो होता है जो 4 से 5 बार रिवीजन करके गया होता है। तो मैथ्स को आपको 1 घंटा देना है, साइंस को आपको 1 घंटा देना, सिर्फ इसमें कंप्लीट हो जाएगी। सोशल साइंस में आपको 45 मिनट देने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, समझना, यहाँ पर चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी, यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या करोगे? कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो स्कूल के अंदर हमारी हो जा रही हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हम देख रहे होंगे तो वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चैप्टर्स भी कम है तो हम 30 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप कहोगे यार हिंदी भैया बहुत सारे चैप्टर हैं, आपने 30 मिनट दिए, तुम बताओ क्या हिंदी नहीं कर पाओगे? क्या हिंदी आपके लिए इजी नहीं है? अगर मैं आपसे खुद पूछूं तो आप इन 3 सब्जेक्ट को वेटेज देते होगे, बाकी तीनों को छोड़ देते होगे। तो मैंने उसके हिसाब से आपको फिर भी 30 मिनट यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ यूज़ करनी है कि इन चीज़ों में हम ज़्यादा फोकस अपने आप से भी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी के अंदर। इसके अंदर सेल्फ स्टडी तो हम करेंगे, यानी अपने आप से समझने में काम करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होगा, क्वेश्चन डिजाइन होंगे, आंसर दे रहे होंगे। पर एक्चुअली हम यहाँ पर ये चीज़ कर रहे होंगे कि इन सभी सब्जेक्ट को, यानी जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप अपना टाइम को बचा रहे होंगे। और बचाने का तरीका ये है कि जब आपके स्कूल में जब ये हो रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ यार उस लेक्चर को आप सुन रहे हो, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि आपको चीज़ें वहाँ पर ही अगर समझ में आ गई तो आपको अपने पास से ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। क्या इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा? नहीं, 30 मिनट में हो जाएगी। हिंदी में देना पड़ेगा? नहीं, हो जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि चीज़ें आप स्कूल के अंदर कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद डाउट रहता है तो 30 मिनट है ना आपके पास। इसके अलावा क्या करोगे, यहाँ पर अगर मैं उसको सबको ऐड कर दूँ तो आपके पास ये टाइम बचता है, जो बनता है वो 4:15 आवर, 4 आवर 15 मिनट आपके पास ये बनते हैं। तो यार 15 मिनट और कहाँ गए? तो ये 15 मिनट आपके लिए हैं, आप जहाँ चाहो भाई यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो मिनिमम आपके पास 4.5 आवर आप दे रहे होंगे, तो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बेस चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी आपको अभी के तौर पर, लेकिन जब आप शुरुआत कर दोगे तो सारी चीज़ें आसान होने लगेंगी। कि आपको स्टार्ट करना है, एक्सेलरेट करना है, देन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। स्टार्ट, एक्सेलरेट, कंसिस्टेंसी, ठीक है, ध्यान रखना, स्टार्ट, एक्सेलरेट, कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये सब बनाकर रखा तो डेस्टिनेशन पर पहुंचे होंगे, यानी अपना सिलेबस को 6 महीनों के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। मे बी आपको थोड़े दिन ज़्यादा लग जाए, उसकी टेंशन मत करना यार। कभी चीज़ें थोड़ी लेट या जल्दी हो जाती हैं, आपको उस पर फोकस नहीं करना, देन स्टार्ट करना है और फिर चलते जाना। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि रिवीजन कैसे करना, नोट्स कैसे बनाना, तो इसकी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। साथ में एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उसकी वीडियो का लिंक मैंने आपको दे रखा है। साइंस के और मैथ के आपके जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के सॉल्यूशन है उसके लिंक भी मैंने वीडियो के अंदर दे रखे हैं। तो जाकर आप उनको डाउनलोड करें और अपने करने के बाद जाकर उसको देखें जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो, फोड़ो, आग लगाओ और अब से शुरुआत कर दो। रुकना नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको 98% लाना ही होगा।